तो दोस्तों हम देखेंगे हिंसा। हिंसा क्या है और यह क्या करती है? ठीक है? तो देखो, हिंसा का मतलब होता है किसी का नुकसान करना, किसी का अहित करना, ठीक है? किसी का शोषण करना, यही सब हिंसा होता है। खैर हम डेफिनेशन पाते हैं, जिस कार्य से दूसरों का अहित होता है, वही हिंसा है। मतलब अगर कोई कार्य करते हैं, उस कार्य से किसी व्यक्ति का नुकसान होता है, अहित होता है, वही चीज़ हिंसा होती है। अब हिंसा को अलग-अलग विचारकों ने डिफ़ाइन किया है, ठीक है? तो महात्मा गांधी ने हिंसा को डिफ़ाइन किया है, इन्होंने हिंसा को डिफ़ाइन किया है, किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना हिंसा होता है। इन्होंने एक और डिफिनेशन दिया है कि हिंसा अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण है। कुल मिला के यहाँ शोषण से मतलब है। वे क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं, वे क्षेत्र आर्थिक हो सकता है, वे क्षेत्र सामाजिक हो सकता है, वे क्षेत्र राजनीतिक हो सकता है, ठीक है? तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला शोषण ही हिंसा है, ठीक है? अब हम देखते हैं एक और हमारे विचारक हैं जिनका नाम है जोहन गलतुम। इन्होंने हिंसा को डिफाइन किया है कि जो बीमारी दूर करने योग्य है, जो बीमारी दूर करने योग्य है, उसे दूर ना करना ही हिंसा होता है। मतलब यह है कि जिस काम को हम कर सकते हैं, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, उस काम को नहीं करते हैं, तो वही चीज़ हिंसा होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं हिंसा के प्रकार, ठीक है? तो देखो, हिंसा जो है निम्न प्रकार का होता है। हिंसा के अगर हम प्रकार की बात करें, तो हिंसा निम्न प्रकार का होता है, ठीक? पहला हिंसा का नाम है मौखिक हिंसा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक हिंसा, तीसरा है शारीरिक हिंसा, चौथा है ढांचागत हिंसा, पाँचवा है लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ठीक है? अब हम देखते हैं कि मौखिक हिंसा क्या होता है, ठीक है? मौखिक हिंसा को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो देखो, यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, मौखिक हिंसा बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है? जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है, तो यह मौखिक प्रकार का हिंसा कहा जाता है। मतलब यह है, अगर हम अपनी बातों से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाते हैं, तो यह मौखिक प्रकार का हिंसा होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि अपमानित करना। अगर किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं, ये भी हिंसा होता है। गाली देते हैं, ये भी हिंसा है। पूर्व में की गई गलतियों को बार बार याद दिलाना। मतलब यह है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दिया और आप उसको बार बार उस गलती का याद दिला रहे हैं, या हम ही हो, किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया और उसकी गलतियों को बार बार याद दिला रहे हैं, तो वह हमारे लिए मौखिक हिंसा का कारण बनेगा, ठीक है? अगला है चिढ़ाना। अगर किसी व्यक्ति को चिढ़ाया जाए, तो वह भी मौखिक हिंसा का एक प्रकार होता है। अब अगला हिंसा का नाम है मनोवैज्ञानिक हिंसा, ठीक है? तो मनोवैज्ञानिक हिंसा बताया गया है कि हिंसा का यह रूप अधिक कपटपूर्ण है, ठीक है? जो मनोवैज्ञानिक हिंसा होता है, यह हिंसा का अधिक कपटपूर्ण होता है। इसमें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर आघात करके क्षति पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, क्षति पहुंचाता है, किस तरह पहुंचाता है? उसकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मान पर आघात करके, तो ये भी मनोवैज्ञानिक हिंसा होती है। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है दबाव बनाकर कोई कार्य कराना। अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति पर दबाव बनाकर कोई कार्य करा रहा है, तो यह मनोवैज्ञानिक हिंसा होता है। किसी व्यक्ति को डराकर कोई कार्य किया कराया जा रहा है, तो ये भी एक तरह का मनोवैज्ञानिक हिंसा होता है। अगर किसी व्यक्ति को धमकी देकर कोई कार्य कराया जा रहा है, तो ये भी मनोवैज्ञानिक हिंसा होता है। झूठा आरोप लगाना। अगर किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, तो ये भी मनोवैज्ञानिक हिंसा होता है। अत्यधिक अधिकार जमाना, ठीक है? अत्यधिक अधिकार जमाना भी एक तरह से
मनोवैज्ञानिक हिंसा है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हम टीचर हैं और हमारे स्टूडेंट हैं और हम उस पर अधिकार जमा रहे हैं कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको यह करना है। तो भाई विद्यालय में और हमारे बीच मान लो कि जो संबंध है बच्चा से, हमने उसको कार्य दिया कि बेटा यह काम कर लो, बच्चा ने पूरा कर दिया। लेकिन अधिकार यह जमाए कि हम तुम्हारे टीचर हैं, तुम आओ हमारे घर पर आकर हमारा साफ सफाई करो, हमारा घर का काम करो। तो ये भी क्या है, उसको अधिकार जमा रहे हैं। तो ये भी जो है कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक हिंसा का उदाहरण है। ठीक है, अगला हिंसा हम देखते हैं शारीरिक हिंसा। अब शारीरिक हिंसा क्या है? तो शारीरिक हिंसा में किसी भी प्राणी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, कष्ट देना, पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, कष्ट दिया जाता है, पीड़ा दिया जाता है, ये भी शारीरिक हिंसा का उदाहरण है। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मारपीट करना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हमने देख लिया मारपीट करना। इसके बाद एग्जाम्पल देख लिया थप्पड़ मारना। ठीक है, गला दबाना, जलाना, ये सभी क्या है? ये सभी शारीरिक हिंसा के उदाहरण हैं। ठीक, अगला हिंसा देखते हैं ढांचागत हिंसा। ढांचागत हिंसा क्या है भाई? तो ढांचागत हिंसा पर बताया गया है जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के हितों की क्षति होती है, उसे ढांचागत हिंसा कहते हैं। हम मान लेते हैं कोई संस्था है, ठीक है, उस संस्था के द्वारा किसी समुदाय के किसी व्यक्ति की हानि की जाती है तो यह ढांचागत हिंसा कहलाता है। ठीक है, अगला हिंसा हम देखते हैं लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता। ठीक है, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का मतलब क्या है? इसमें बताया गया है कि लोकप्रिय संस्कृति का आशय भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही संस्कृतियों से है, क्योंकि इस प्रकार भारत में भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति भी लोकप्रिय हो चुकी है। मतलब यह है, देखिए, एक प्राच्य होता है, दूसरा पाश्चात्य होता है। ठीक है, तो प्राच्य का मतलब होता है इंडियन से, पाश्चात्य का मतलब होता है जो पश्चिमी सभ्यता है उससे होता है। यानी कुल मिलाकर मान लीजिए जो विदेशी सभ्यता है उसको पाश्चात्य सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ इंडिया में देख रहे हैं तो इंडिया का जो पहले का पहनावा था, अपना भारतीय पहनावा था, वे धोती कुर्ता था। ठीक, अब के समय में हमारे यहाँ का जो पहनावा है, पैंट शर्ट टाई बेल्ट जूता मोजा सब लगा कर चल रहे हैं। तो ये क्या है? ये पाश्चात्य सभ्यता यहाँ विकसित की गई है। ठीक है, तो कुल मिला के बताया गया है कि अपने देश इंडिया में जो भारतीय सभ्यता है उसके साथ साथ पाश्चात्य सभ्यता भी क्या की गई है, लोकप्रिय हो चुकी है। उसकी जो संस्कृति है वो लोकप्रिय हो चुकी है। अब कुल मिला के बात यह कहा गया है कि संस्कृति, ठीक है, अश्लीलता प्राचीन काल से ही संस्कृत अश्लीलता प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में विद्यमान है। मतलब यह है कि संस्कृति में जो अश्लीलता हो रही है वे बहुत पहले से किसी न किसी रूप में विद्यमान है, किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है हमारे यहाँ। एग्जाम्पल की बात करें हम, सुरापान मतलब दारू पीना, ठीक है, शराब पीना, ये सब क्या है? ये सब हमारे लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का एक उदाहरण है। लोक गीतों में अश्लील शब्दों का प्रयोग करना। आज के समय आप देख रहे हो कि हिंदी गाने में तो बहुत कम, लेकिन भोजपुरी गाने में इतने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि उनको आप अपने फैमिली के साथ नहीं सुन सकते हो। ये क्या है? लोकगीतों में अश्लील शब्दों का प्रयोग है। लघु परिधानों का धारण करना मतलब यह है कि छोटा वस्त्र पहनना जिससे शरीर के अंग दिखें, ये क्या है? ये भी अश्लीलता का कारण है। अश्लील नृत्य, ठीक है, यानी यह है कि पहले जो नृत्य होता था इसको एक योग माना जाता था, एक कला माना जाता था। लेकिन आज के समय में जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है और फॉरेन से पता नहीं कहाँ रसिया वगैरह से जो आकर जो डांस करती हैं, ये एक अश्लील नृत्य करती हैं। ये भी लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता का कारण है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।